अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो ये मेरी जो वीडियो है ये थोड़ी 2-3 दिन पुरानी है। आई थिंक ये 19 जनवरी की है। तो मैं फिर से अपलोड नहीं कर सकी बिकॉज़ कि मैं थोड़ी बीमार हो गई थी। जैसे कि पता है कि मुझे थोड़ा अल्सर की शिकायत है, तो वो अल्सर पेन भी था और साथ में जो एक बैक पेन भी हो गया था अचानक से ही, और बिल्कुल ही अजीब सा दर्द हो गया था मुझे, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही थी, बल्कि चल नहीं पा रही हूँ। और अभी भी मैं सफ़र कर रही हूँ अपने अल्सर से और इस बैक पेन से। तो जनाब, यहाँ पर जो घर की एक जो खातून होती हैं, तो मैं अपने आप को कहूँगी कि मैं एक पहले बीवी भी हूँ, एक माँ भी हूँ। तो अगर मैं इतनी बीमार भी पड़ती हूँ तो फिर मैं अपने काम से अपने आप को नहीं रोक पाती हूँ। मुझे बड़ी फ़िक्र होती है कि अगर मैं बीमार हूँ और अगर मैं बेड पर हूँ तो फिर बच्चे या मेरे हस्बैंड नाश्ता कैसे करेंगे, खाना कैसे खाएंगे। हालांकि मेरी बेटी कहती है कि मम्मी छोड़ दें, हम बाहर से मंगा लेंगे, क्योंकि फिर बच्चों के पास भी इतना टाइम नहीं होता ना बच्चियों के पास, वो भी यूनिवर्सिटी जाती हैं तो जाहिर है। लेकिन बस मुझे इतनी फ़िक्र होती है कि मैं हर हाल में ना उठकर ज़रूर ही पकाने लग खड़ी होती हूँ। जैसे कि अगर मुझे इतना शदीद पेन है कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही, उसके बावजूद भी मैं अपने किचन में ही चेयर रख के मैं कुछ ना कुछ पका दे रही हूँ। और कुछ ना कुछ नहीं, मतलब ठीक ठाक पका लेती हूँ मैं, कि इतनी फ़िक्र होती है एक माँ को। तो हम लोग कितने भी बीमार हो जाएं तो छुट्टी भी नहीं होती है सच, और ना मेरा दिल मानता है कि मैं इतना यानी कि छोड़ दूँ इन लोगों को और बाहर से मंगा कर खाएं। ये चीज़ ना मुझसे नहीं हज़म होती है। तो बस यहाँ पर जो कायदे आज़म का कॉल है ना, वो शायद हमारे लिए ही कहा गया है, ख़ास तौर पे मेरे लिए कहा है। काम काम काम, दिन रात करें हम काम। तो बस हम लोग जो है ना वो काम ही करते रह जाएंगे। तो किसी हाल भी जो है ना चैन नहीं है मुझे काम के बगैर। तो जुमरात है और जुमरात को मैं खीर बनाती हूँ, हर जुमरात को मैं खीर बनाती हूँ और खीर बनाकर जो है वो बच्चों को बांट देती हूँ ऐसे न्याज देकर। तो ये मैं काफ़ी अरसे से कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब मैं ये खीर भी बना रही हूँ तो साथ साथ जो मेरी छोटी बेटी की जो फरमाइश है, उसकी फरमाइश ये होती है कि बस वाइट पास्ता बना दें। तो यहाँ पर मैंने वाइट पास्ता के लिए भी पानी रख लिया है और पास्ता भी बनाना है, क्योंकि जब उसकी फरमाइश हो जाती है ना तो वो फिर मुझे हर हाल में ही पूरा करना होता है। अगर तो तबीयत ठीक है नहीं है, लेकिन बस वो मेरे ही सर पे ना एक हो जाता है कि बस मुझे हर हाल में ये करना है। तो यहाँ पर बस पास्ता बॉईल कर रही हूँ और पानी में थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल दिया है, और ये बॉईल हो जाएगा तो उसको एक तरफ कर लूँगी। साथ साथ मैं जो खीर की भी तैयारी कर रही हूँ। और तो जब मैं ये पास्ता बना रही थी तो मेरी दूसरी बेटी जो है, बड़ी बेटी, उसने आके कहा कि उसे वाइट पास्ता बिल्कुल पसंद नहीं है और वो वाइट पास्ता नहीं खाना चाहती। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे लिए जो है मैं दूसरा पास्ता बना देती हूँ और आमना के लिए मैं वाइट पास्ता बना देती हूँ। तो बहरहाल सब बच्चों की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बच्चे की फरमाइश पूरी हो। तो इसलिए मैंने सोच लिया कि जब मैं पास्ता बॉईल कर रही हूँ तो मैं हाफ जो है वो पास्ता 2 तरीके से बना लेती हूँ। एक तो मैं वाइट पास्ता बना दूँगी और एक चटपटा, मतलब दूसरे टाइप का जो होता है, थोड़े से हम देसी भी बना देते हैं। तो इस वक्त चिकन में मैंने जो है इसमें नमक, कुटी मिर्च और थोड़ी सी पिसी मिर्च और थोड़ा ही ज़ीरा, और अगर तिक्का मसाला मौजूद है तो मेरे पास थोड़ा सा था, ये देखिए बस आधे चमचे ये, तो मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। तो इससे ये होता है कि ना थोड़ा फ्लेवर्ड हो जाता है जो चिकन होता है, मतलब ये सादा नहीं होगा, इसमें तिक्के की खुशबू और टेस्ट भी आएगा। तो बस इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगी एक तरफ। पास्ता बॉयल हो गया है
और अब साथ में मैं चिकन को जो है इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, मतलब इतना कि ये गल जाए। चिकन गलाना भी लाजमी है, तो यहाँ पर मैं चिकन भी इतना ही जल्दी, क्योंकि बोनलेस है और बहुत ही छोटी छोटी सी इसकी बोटियाँ हैं, तो फटाफट से ये अपने ही पानी में गल जाएंगी। अच्छा जी, देखें फटाफट से ये गल गई हैं। तो मुझे याद आया कि मैं तो ये पास्ता शास्ता बना रही हूँ, तो साथ में रात के खाने को तो बिल्कुल ही भूल गई थी। तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फिर आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक प्याज जो है बस वो हल्का सा सौते ही किया है और इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और आलू को मैंने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, बस ऐसे ही काट लिया था इनको। और इसको काट कर इसके अंदर मैं थोड़ी सी कुटी मिर्च और हल्दी और नमक डाल दूँगी। बस ये 3 ही इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाएगी और इतने मज़े की ये आलू की सब्ज़ी बनती है। मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। ये साथ में रोटी पराठे के साथ इतने मज़े की लगती है। तो मैंने उधर आलूओं को गलने छोड़ दिया है और मेरे पास एक ही शिमला मिर्च भी थी। ऐसा कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी पास्ता बनाने के लिए, तो वो मैंने कट करके रख दिया पास्ता के लिए। अच्छा, अब आलूओं में डालते हैं टमाटर। जब आलू जो हाफ डन हो जाए ना उस पर, क्योंकि अगर हम साथ ही टमाटर डाल देंगे तो आलू गल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया था, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, बस ऐसे दरदरा सा, और उसको मैंने आलू में डाल दिया। अब क्योंकि आलू गल चुकी हैं तो अब साथ साथ जो है टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, तो वो बस मैंने उसको कवर करके रख दिया है। पास्ते की तैयारी शुरू कर रही हूँ। पास्ते के लिए पहले मैंने बटर डाला, साथ में थोड़ा सा ऑयल के बटर जलना शुरू ना हो जाए, और उसमें 2 ही चम्मच जो है छोटे चमचों से मैंने बस ऑल पर्पस फ्लोर जो है घर का ही वो मैंने डाल दिया। और साथ में 1 किलो दूध जो है वो वक्फे से मैं डालती रही, ताकि ये थोड़ा सा जो है ये थिक हो जाए। तो ये वाइट पास्ता तो मैं हमेशा ही बनाती रहती हूँ, तो इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी रेसिपी दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर मेरे पास चीज़ क्रीम थी, तो मैंने चीज़ क्रीम भी उसके अंदर ऐड कर दिया है, जिससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। तो जनाब वहाँ पर मैंने वो तैयार कर लिया है और यहाँ पर बस हरी मिर्चें डाल के इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और आलू की सब्ज़ी इतनी लटपटे इतनी मज़ेदार बन जाती है। तो यहाँ पर मैं काली मिर्च छिड़क दूँगी और हरी धनिया काट दूँगी। तो हरी धनिया से जो है ना ये बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे तो बहुत ही पसंद है हरी धनिया ना, बस दिल चाहता है हर चीज़ में ही डाल दूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने हरी धनिया डाल दिया, तो वो कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं पास्ता की तरफ। तो इधर मैंने अब काली मिर्चें डाल दी हैं और वाइट पेपर डाल दिया इसके अंदर, थोड़ी सी कुटी मिर्च, थोड़ा सा नमक। तो ये बस इसके अंदर जाती हैं वाइट पास्ता के अंदर। और अगर मिक्स हर्ब हैं तो वो डाल देते हैं, तो वो मेरे पास नहीं थी, तो मेरे पास जो है वो रखी हुई थी अजवाइन होती है, तो मैंने वो थोड़ा सा डाल दिया था। अच्छा, केचप के 3-4 साशे, जैसे उमूमन जब ये बच्चे मंगाते हैं कुछ भी खाने पीने की चीज़, तो वो केचप उसके साथ ही साशे होता है, तो वो मैं रख देती हूँ। तो उस वक्त मैंने जो है ना यहाँ पर 3-4 साशे भी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये बहुत ही टेस्टी सी ग्रेवी तैयार हो गई थी। तो ग्रेवी इसीलिए कह रहे हैं कि हम देसी लोग हैं। तो हाँ, वो अब मैंने दूसरी तरफ स्टार्ट किया, क्योंकि बेटी ने कहा था कि उसे वाइट पास्ता पसंद नहीं है। तो मैंने कहा चलो जो बाकी बचे हुए टमाटर थे, मैंने कहा कि उनके मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो बस इस टमाटर में मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल दिया है, थोड़ा सी काली मिर्च और नमक डालूँगी, थोड़ी सी ही इसके अंदर पिसी मिर्च डालूँगी, थोड़ा सा इसके अंदर 1 चम्मच के करीब इसके अंदर अब मैं चीनी भी डाल दूँगी और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ना एक केचप की शक्ल का बन जाएगा ये। मतलब अगर केचप नहीं है तो भी बना सकते हैं, और इससे ये वाली जो बनती है ना पास्ता में, तो ये बहुत ही अच्छा सा तैयार हो जाता है। अभी मैंने यहाँ थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया है। तो बस ये ग्रेवी तैयार हो गई है इसकी भी। तो मैंने जो पास्ता बॉईल करके रखा हुआ था तो उसे मैंने ये किया कि थोड़े से पास्ता को और थोड़ी चिकन
और प्याज और शिमला जो मैंने काट के रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये तरीका अच्छा है कि सब बच्चों को खुश रखना है और सब बच्चों की पसंद का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से डन कर दिया। तो ये जब मैंने डन कर लिया था तो ये मेरे ख्याल में डन हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद मेरी बड़ी बेटी एमन उसने कहा कि मम्मी अगर इसके अंदर हम वाइट सॉस भी ऐड कर दें तो ये ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो उसके बाद यही किया और इस वाले को फिर वापस इसके अंदर जो हमने वाइट सॉस जो तैयार करके रखा हुआ था उसमें से 2-3 बड़े चमचे जो है ना वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये वाकई इतने मज़े का हो गया कि नेक्स्ट टाइम जो है ना अब फिर इस तरह से ही जो है वो हम पास्ता बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही पसंद आया। ये देखें उस वक्त जो मेरा प्लेन पास्ता था इसमें सिर्फ वाइट सॉस जो हमने तैयार किया था उसमें से मैंने 2 बड़े चम्मच इसके अंदर डाल दिए, ये जो चम्मच नज़र आ रहा है इससे। अब जो ये बाकी मेरे पास चिकन और थोड़ी सी शिमला मिर्च थी वो मैंने वाइट पास्ता के लिए रखा हुआ था, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। और वाइट सॉस तो पहले ही तैयार करके रख लिया था और इसके अंदर जो एक साइड में मैंने ये बॉईल करके रखा हुआ था तो ये भी मैंने इसके अंदर पास्ता डाल दिया है। तो ये 2 तरह के पास्ता भी तैयार कर लिए, खीर भी तैयार हो गई। तो बस यही है कि फटाफट से अगर चीज़ें मौजूद हों तो हर चीज़ ही ना फटाफट में तैयार कर लेती हूँ। हालांकि इस वक्त मैं काफ़ी पेन में थी और मेरे अल्सर का पेन जो है वो बहुत शदीद हो रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ ये था कि नहीं बच्चों की ख्वाहिश में पहले पूरी कर दूं। तो यही होता है, बस माँओं के यही है कि अपने बच्चों के लिए हर हाल में खड़ी हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर अब हम लोग चाय शाय पी रहे थे, खा पी रहे थे। तो आज है 19 जनवरी, जैसा कि मैंने बताया कि ये वीडियो पुरानी है। तो उस वक्त मेरा बेटा जो कनाडा जा चुका है तो उसकी भी बर्थडे है आज। मतलब अब तो ये वीडियो मेरी पुरानी हो गई है, तो 19 को ही उसकी बर्थडे होती है। तो जनाब जब यहाँ होता था तो ज़ाहिर है कि घर में जिस तरह हम बर्थडे मना लेते हैं, बच्चों के केक मंगा लिया, खाना शाना ऑर्डर कर दिया जो बच्चों को पसंद है, तो उस तरह से कर लेते हैं। बच्चे छोटे हों या बड़े हों, सबकी बर्थडे इसी तरह से मना ली जाती है। लेकिन इस दफ़ा जो है बेटे की बर्थडे कनाडा में हो रही है, उसके मामू मुमानी के घर मेरे छोटे भाई और भाभी हैं, अल्लाह इन्हें खुश रखे। तो इस वक्त यहाँ बर्थडे का समा है और केक कटिंग हो रही है। और यहाँ पर जो ये मेरी भावज है, इन्होंने बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट की है। हालांकि ये ख़ुद एक डेंटिस्ट हैं, बहुत मसरूफ़ होती हैं, लेकिन फिर भी हर काम जो है ना ये बहुत फुर्ती से कर लेती हैं। तो माशाल्लाह जब तारीफ़ के काबिल कोई हो तो उनकी तारीफ़ ज़रूर ही करनी चाहिए। तो इसलिए मैं खुल के ही तारीफ़ कर रही हूँ कि मेरे भाई और भावज को अल्लाह सलामत रखे, मज़ीद इज़्ज़त दे, तरक्की दे। तो बहुत ही अच्छी है मेरी भावज, हर काम में आगे आगे। तो इस वक्त भी इन सब का प्रोग्राम कहीं बाहर जाने का था, लेकिन किसी वजह से लेट होने की वजह से तो सारी चीज़ें घर में ही ऑर्डर कर लें। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी पार्टी हो गई। तो मेरे बेटे की जो है वहाँ पहुँचने के बाद ये पहली बर्थडे है, क्योंकि वो 1 जनवरी को ही वहाँ पर पहुँचे। तो 19 जनवरी को बर्थडे होती है, तो ये पहली बर्थडे जो है उनकी कनाडा में हो रही है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे लवाजमात थे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें मंगाई हुई थी। तो यहाँ पर सब बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बस अब मैं यही कहूँगी कि मेरे इस वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।